जनता में नाराजगी है। जनता विकल्प तलाश कर रही थी। विकल्प के रूप में यहाँ लोकल एक गरीब का बेटा मदन मोहन तिवारी आपके बीच हैं। लोगों से मिलने के बाद बहुत मजा आ रहा है जी। लोग इतना उत्साहित हैं जी जी। कि उनके उत्साह को देख करके हम लोग उत्साहित हो जाते हैं। आपने 30 साल आपने जनता ने यहाँ मौका दी। 30 साल में आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है? अगर आपको जानकारी हो तो हमें एक उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ उनकी एक उपलब्धि बताइए। बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में सस्ता शिक्षा देना और अच्छा शिक्षा देना। दूसरा है किसान को अपनी लागत चाहिए कि हमारा जो उपज होता है उससे हमको कोई निचले स्तर पे कोई नहीं खरीदे। उसके लिए क्या इन्होंने किया है? इनकी सरकार ने क्या किया है? कि ये लड़ाई सारी जनता मिलकर लड़ रही है। निश्चित उनको उठा के फेंक देगी यहाँ से। उनका अपना कोई वजूद नहीं बचेगा। तीसरा है कि इस महंगाई को कैसे कम किया जाए कि हर आदमी का महंगाई कोरोना के बाद से घटा है, बढ़ा नहीं है। जो उनके समर्थक गोबर खाने वाले जो उनके समर्थक हैं, गोबर भक्त जो हैं, वे लोग भी अब नाराज हैं। राजकीय अपने बच्चों को इस उम्मीद से भेजता है कि जाएगा तो हमारे सपनों को साकार करेगा, और वो जाता है जब परीक्षा हॉल में बैठता है तो क्वेश्चन आउट हो जाता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वह बच्चा शिक्षित हो तो उसको रोजगार देना। नमस्कार, मेरा नाम अफसर खान पड़ेगा और आप मुझे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे होंगे। इस वक्त हम नौतन प्रखंड के दक्षिणी तेलुआ पंचायत में मौजूद हैं, जहां लोकसभा चुनावी दौरा चल रहा है और इसी बीच सभी प्रत्याशियों में सरगर्मी बढ़ चढ़ कर दिखी जा रही है। सभी प्रत्याशी अपना अपना भाग आजमाते दिख रहे हैं। हालांकि सभी प्रत्याशी अपना जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी का जनसंपर्क यात्रा चल रहा है और लोग यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। इस बार लोगों के जहन में लोगों की मुंड क्या है, यह सब बातें जानेंगे। लोगों के बीच हम उपस्थित हुए हैं और लोगों से ही बातचीत करेंगे। हालांकि कुछ प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद है और उनके कार्यकर्ता लोग भी मौजूद है। उनसे भी हम बातें करेंगे कि क्या मुद्दा लेकर इस बार आप लोग चल रहे हैं। 30 साल के जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उससे हताशा और निराशा लोगों को क्या उम्मीद आप लोग दिला रहे हैं, और कैसे इस बार संजय जायसवाल के आप लोग टक्कर दे पाएंगे और कैसे कुर्सी से उठाकर फेंकने का काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपको हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोकसभा की दौरा चल रहा है, आपकी लगातार जनसंपर्क यात्रा चल रहा है। कौन सी प्राथमिकता लेकर, कौन सी मुद्दा लेकर आप लोग लोगों के बीच में घूम रहे हैं? यहाँ दक्षिण तेलुआ पंचायत है जी। पंचायत के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जी जी। आप कैमरा दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये लड़ाई आम आदमी वर्सेस एक पूंजीपति और एक नाजीवादी सरकार के रूप में, एक राजतंत्र के रूप में 30 साल से बैठे एक अभिशाप से लड़ाई है। ये लड़ाई एक कैंडिडेट नहीं, ये पूरे जनता लड़ रही है। जी। अगर पूछा जाए व्यक्तिगत जी। कि आपने 30 साल आपने जनता ने यहाँ मौका दी, 30 साल में आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है? अगर आपको जानकारी हो तो हमें एक उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ उनकी एक उपलब्धि बताइए। वर्षों से आंदोलन हुआ छावनी ओवरब्रिज के लिए, अभी आधा अधूरा पूरा कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। अभी मैंने टर जाकर देखिए, क्या उसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा उद्घाटन करने के लिए? यहाँ छोड़िए वो सब बात। यहाँ पे स्टील प्लांट का एक प्लांट लगा, आज वर्षों से उपेक्षित है। उन्होंने कभी आवाज़ उठाई? आप जाके चनपटिया चीनी मिल का हाल देखिए क्या है। उसके लिए उन्होंने बोला, किसानों के लिए बोला, नौजवानों के लिए बोला, रोजगार के लिए बोला। किस मुद्दा पर उन्होंने आवाज़ उठाई है? फिर उसको जनता क्यों चुनेगी? जनता में नाराजगी है। जनता विकल्प तलाश कर रही थी। विकल्प के रूप में यहाँ लोकल एक गरीब का बेटा मदन मोहन तिवारी आपके बीच हैं। ये लड़ाई सारी जनता मिलकर लड़ रही है। निश्चित उनको उठा के फेंक देगी यहाँ से। उनका अपना कोई वजूद नहीं बचेगा। क्या है कि अब दूसरे के नाम पर बहुत हो चुका। उनके पिताजी थे तो कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, आइए मोदी जी के नाम पर। इस बार कोई मोदी फैक्टर कहीं कुछ नहीं है। जनता इनसे हिसाब मांग रही है कि आप अपना व्यक्तिगत कोई भी उपलब्धि बताइए, कि जिस उपलब्धि को लेकर आप जनता के बीच जाइएगा और कहिएगा कि हमने ये अमुक काम किया है। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि के नाम पर जो शून्य है। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, लेकिन ये परिवार लगातार 30 साल से यहाँ की जनता को गुलाम बना के रखा है। इससे कब आज़ादी मिलेगी? यहाँ के जो उनके समर्थक, गोबर खाने वाले जो उनके समर्थक हैं, गोबर भक्त जो हैं, वे लोग भी अब नाराज हैं। मोदी जी तो उपलब्धियां अपना गिना रहे हैं ना। अरे मोदी जी को छोड़िए ना, मैं तो वही कह रहा हूँ। उनकी सांसद, लोग अपना सांसद चुनते हैं। इनकी उपलब्धि बताइए ना हमें। 400 पार की नारे लगाए। अरे छोड़िए, वो तो जो करना है वो कर लेंगे, ठीक है ना। तय तो जनता को करना है।
अपना व्यक्तिगत उपलब्धि बताइए। ये सांसद खुलेआम अपना उपलब्धि बताएं। 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं मोदी जी। हमें हराम का चीज़ नहीं चाहिए, हमें MSP चाहिए। किसान को अपनी लागत चाहिए कि हमारा जो उपज होता है उससे हमको कोई निचले स्तर पे कोई नहीं खरीदे। उसके लिए क्या इन्होंने किया है, इनकी सरकार ने क्या किया है। केंद्र में सरकार इनकी है, यहाँ पे सरकार इनकी है, इसके लिए इन्होंने कभी बोला है? आपने देखा है लाखों किसान, आपने देखा था कैसे बॉर्डर पे जाड़ हो गर्मी हो वहाँ बहुत सारे लोग मर गए। कभी इन्होंने आवाज़ उठाई, कभी इन्होंने मुख खोला? नहीं खोला। तो हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, हमें युवाओं को रोजगार चाहिए। जो कोर्स बिहार में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, जो कोर्स यहाँ जो ग्रेजुएशन आप जानते हैं 3 साल में पूरा होता है, 5 साल में पूरा नहीं होता है। जो गार्जियन अपने बच्चों को इस उम्मीद से भेजता है कि जाएगा तो हमारे सपनों को साकार करेगा, और वो जाता है जब परीक्षा हॉल में बैठता है तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए इन्होंने कभी, इसकी सरकार ने कभी कुछ कहा है? तो इस सारे के सारे मुद्दे पर ये विफल हैं, और जनता ने इस बार फाइनली मूड बना लिया है कि इनका कहीं कुछ नहीं चलने वाला है। एक तरफा मुहिम है कि संजय जायसवाल हटाओ, अब मदन तिवारी को जिताओ, मदन मोहन तिवारी जी को जिताओ। मेरा नाम यादवेंद्र यादव है, मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। देखिए, जैसे कि यादवेंद्र यादव जी ने अपने विचार विमर्श को हमारे न्यूज के माध्यम से साझा किया, और तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ की जनता जो भी है, उम्मीद के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से आवाज़ इतना गूंज रहा है कि दूर दूर तक सुनाई दे रहा है। बाकी हमारे साथ बात करने के लिए ये कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी हैं, जो जनसंपर्क यात्रा अपना शुरू कर दिए हैं, और बहुत तेज रफ्तार से अब इनसे बात करेंगे कि जनता जनार्दन के कैसे आशीर्वाद मिल रहा है और कितना समर्थन मिल रहा है। स्वागत है आपको हमारे न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जनसंपर्क यात्रा आपका चल रहा है, दौरा है जी। सभी प्रत्याशियों में सरगर्मी बढ़कर चढ़ दिखी जा रही है। हालांकि आप लोग भी जनसंपर्क खूब तेजी से कर रहे हैं। लोगों के बीच जाने के बाद कौन कौन सी मुद्दे पे बातें हो रहा है? लोगों से मिलने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है जी। लोग इतना उत्साहित हैं जी जी कि उनके उत्साह को देख करके हम लोग उत्साहित हो जाते हैं। जी जी। हम लोग प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा उमंग लोगों में है कि इस आदमी को जो 15 साल से अपने बैठा है, और 15 साल उसके पिताजी बैठे थे, इसको कैसे उठा करके फेंक दें। हमसे ज़्यादा उतावलापन आम जनता में है। महोदय, आपसे जानना चाहेंगे कि 30 साल से जो परिवार राजगद्दी पर बैठने का काम किया, और हालांकि सभी जनता नाराज दिखे जा रहे हैं। हालांकि हम लोग लोकसभा अंतर्गत बहुत जगह बहुत सारे प्रखंड में विजिट कर रहे हैं, तो ये सब देखने को मिल रहा है। आप उसे कैसे उखाड़ फेंक पाइएगा? और निराशा जनता, हताशा जनता अगर आपको मौका देती है इस बार, तो आपका पहला प्राथमिकता अपने लोकसभा के लिए क्या होगा? देखिए, सबसे पहला प्राथमिकता है बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में सस्ता शिक्षा देना और अच्छा शिक्षा देना। दूसरा है कि वह बच्चा शिक्षित हो तो उसको रोजगार देना। तीसरा है कि इस महंगाई को कैसे कम किया जाए, कि हर आदमी का महंगाई कोरोना के बाद से घटा है, बढ़ा नहीं है। वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, तो उसके लिए भी बच्चों को कैसे ये सस्ता व्यवस्था किया जाए, गैस का दाम कैसे कम किया जाए, पेट्रोल डीजल का दाम कैसे कम किया जाए, दवा का दाम कैसे कम किया जाए, जो आम घरेलू खर्च हैं, घर में खर्च होते हैं, उसके दाम कैसे कम होंगे, और बच्चों की पढ़ाई में लागत जो लग रहा है उसमें कैसे कम हो। इस विषय पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो सबसे पहले बगहा से एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चंपारण के लिए पटना तक चलाना पड़ेगा। इस प्राथमिकता में रहेगा मेरे, कि चूँकि 500 रुपया बस का लगता है, और 50 से 100 रुपया में ट्रेन से बच्चा चला जाएगा और 100 रुपया में आ जाएगा। तो ये सब प्राथमिकता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों का उचित समर्थन मूल्य। जो किसान खुशहाल जब होंगे, देश जब खुशहाल होगा, जब किसान खुशहाल होंगे, मजदूर खुशहाल होगा, तब यह देश खुशहाल होगा। चूँकि ये किसानों का देश है। 80% लोग गांव में किसानी पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, 20% लोग व्यापार और नौकरी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो ये कृषि प्रधान देश है। जब तक किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक ये देश की स्थिति अच्छा नहीं हो सकता है। ये सरकार जो है वह किसान विरोधी है। किसान 1 साल तक धरना पर रहे गाजीपुर बॉर्डर पर। 1000 किसान जाड़ और गर्मी में मर गए।
लेकिन ये सरकार एमएसपी लागू नहीं किया। ये हमारा मैनिफेस्टो में है कि मैं सरकार, अगर राहुल जी सरकार में आते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो सबसे पहले किसानों के अनाज का समर्थन मूल्य लागू होगा। हर परिवार के महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको सरकार से लाख रुपए से ऊपर का मदद दिया जाएगा कि वो अलग अपना कोई रोजगार या नौकरी पैसा करे जा करके। तो कहने का मतलब है कि स्टील प्लांट बंद है, आज 15 साल से 2 बार ही सांसद उद्घाटन कर दिए। हॉस्पिटल रोड का रास्ता हमेशा जाम रहता है, जिसमें उनका घर है, सबसे बड़ा जाम उनके दरवाजे पर है। इस विषय पर तो कोई नहीं बोलता है कि सांसद भी जी नहीं बोलते हैं। तो केवल जनता वोट देने के लिए ही नहीं बनी है, जनता को भी कुछ आकांक्षा है मन में कि हमारे लिए ये हो वो हो, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे सामने रहे या हम कुछ कहें तो सुने। इसके लिए जनता मरती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमको डायरेक्ट पहचाने, समझे। तो हम लोग निश्चित रूप से किसान और नौजवान के लिए काम करेंगे, इस तब देश की खुशहाली होगी। अब जब देश खुशहाल होगा तो हम सब लोग खुशहाल हो जाएंगे उसमें। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी ने अपने विचार विमर्श को हमारे न्यूज़ के माध्यम से साझा किए।